और भाई टॉपर साहब, टॉपर बनना है ना तुम्हें, AIR 1 बनना है, लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है ना, और उन सबको जवाब देना है जो आज तुम पर भरोसा नहीं करते, राइट? और वहां तक पहुंचने के लिए तुम क्या कुछ नहीं करते। टॉपर्स की रूटीन देखते हो। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी और फिर जो पिछले दिन का क्लास होता था उसका क्लास का रिवीजन करती थी। मेरा लाइक हर वक्त सोने से पहले और उठते ही एक दिमाग में होता था कि यार आज ये कवर करना है, ये कवर करके ही सोना है। उनके इंटरव्यू देखते हो, उनकी फॉलो की हुई बुक्स पढ़ते हो, बट एक चीज कभी नहीं समझ पाते हो कि यार इनका माइंडसेट क्या है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने शायद कभी सोची भी नहीं होती है, बट सारा खेल वहीं पे छुपा होता है। तो 12 घंटा रिसर्च पेपर पढ़ के और इन टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने लाइफ में फॉलो करो, वो अब स्टार्ट करते हैं। और आगे के पार्ट को सबसे ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योर रियलिटी। देखो, हम सबके पास लिमिटेड एनर्जी है, हम सबके पास लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी है। हम सब बहुत कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत याद रख पाते हैं और उससे भी कम एग्जाम में लिख पाते। तो अगर आज एक चैप्टर को तुम 10 घंटे बैठ के पढ़े हो और 6 महीने उसको कभी देखे भी नहीं हो, तो देयर इज अ गुड चांस कि इस 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी की फाइनल एफिशिएंसी की वैल्यू 10 मिनट से भी कम होगी, क्योंकि तुम ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होगे और तुमको लगता है कि चलेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। टॉपर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो रिवाइज बहुत करते हैं। 3 to 4 आवर्स अप्रॉक्स क्लास टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर घर जाके रिवीजन, दैन सुबह कभी स्कूल जाते तो उसके बाद आके रिवीजन। पूरे दिन वो अपने प्रेजेंट सिलेबस को भी सॉल्व करते रहते हैं और पास्ट की चीजों के लिए भी टाइम निकालते हैं रिवाइज करने के लिए। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता उनका जब उन्होंने किसी भी एक पुराने टॉपिक को रिवाइज ना किया हो। थोड़ा टाइम दो, दिन में सिर्फ 1 घंटा दो, बट रिवाइज किए बिना एक दिन को खत्म मत करो। पॉइंट नंबर 2, द इन्फिनाइट आवर्स स्टडी ग्लिच। लोग बोलते हैं ना कि भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कितने घंटे पढ़ते थे। तुम्हें पता है तुमको दिन में 24 घंटे पढ़ने हैं। तुमको दिन में पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई करनी है और बाकी एक्टिविटीज को सिर्फ अपने स्केड्यूल में धीरे से ऐड करना है। यानी तुम्हारा मेन कर्म काम होना चाहिए और बाकी सारी चीजें सिर्फ एडिशनली ऐड होनी चाहिए। अगर तुम बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी ले रहे हो ना, तुम उसको इसलिए ले रहे हो ताकि तुम्हारे आगे की टाइम की प्रोडक्टिविटी बेटर हो। और अगर तुम स्कूल जा रहे हो और वहाँ पे क्लास में बैठ कर टाइम पास कर रहे हो तो वो भी गलत है। उधर अपने टाइम को यूटिलाइज करो और बैठ के कुछ जेई का पढ़ाई करो, जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। आई वॉन्ट यू टू मेक एवरी आवर काउंट। आई वॉन्ट यू टू स्लीप एवरी नाइट विद अ पीसफुल माइंड कि आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, या तो मैंने यूटिलाइज किया, या फिर मैंने ब्रेक लिया, या फिर मैंने अपने लव्ड वन को टाइम दिया, या फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया, बट मैंने कहीं पे भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। एंड पॉइंट नंबर 3, आई एम द बेस्ट। ये तो तुमने अब बहुत बार सुन लिया होगा मेरे चैनल के ऊपर। इस लाइन का मेन मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे आगे हो, क्योंकि शायद तुम आज सबसे आगे ना हो, शायद आज बहुत लोग हो जो तुमसे बेटर हो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, और ये लाइफ में हमेशा ट्रू रहेगा। बट आई एम द बेस्ट, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं किसी से कंपेरेबल नहीं हूँ। इस दुनिया में जो कोई भी है, जो कुछ भी कर रहा है, बहुत सुंदर कर रहा है, बट मैं इन सबसे बेटर कर रहा हूँ। फिर चाहे कोई लाइफ में सक्सेसफुल हो या चाहे फेल कर रहा हो, मैं चाहता हूँ कि वो सब अपने लाइफ में खुश रहें और मैं किसी से भी एनवी यानी जलन नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट, आई एम द बेस्ट। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो अगर तुम हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के पार्ट नहीं हो तो नीचे पिन कमेंट को चेक कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।